हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे फ्रॉक विथ बेबी कॉलर। बेबी कॉलर को हम फ्लैट कॉलर भी कह सकते हैं या पिंटर फ्लैट कॉलर भी कह सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हमेशा की तरह मेजरमेंट को देखते हैं। लेंथ हमारी 26 है, शोल्डर 11 है, चेस्ट 24 है, कमर हमारी 22 है और बॉडी लेंथ यानी जो चोली की लंबाई मैंने फुल लंबाई से माइनस की है 10 सेंटीमीटर। यहाँ सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, और आप इंच कपड़े में काटेंगे तो आप इंच माइनस करना। ये सारे इंच हैं, लेकिन पेपर में मैंने सेंटीमीटर यूज किया है। अब उसके बाद हम आ जाएंगे स्केल में। स्केल मैंने यूज किया है 1 इंच बराबर 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम आएंगे फ्रंट पार्ट पर। तो फ्रंट पार्ट में मैंने इसीलिए इसको साइड फ्रंट पार्ट में ओपन किया है ब्लाउज की तरह बटन लगाने के लिए, ताकि हाँ सोने के टाइम बच्चे को पीछे की साइड बटन ना चुभे। और इसमें बटन से आप और भी आकर्षण लगता है फ्रंट का पार्ट। तो पहले ओवरलैपिंग लेंगे हम, जो जिसकी लंबाई कपड़े में जिसकी चौड़ाई कपड़े में 2 इंच होगी और इसकी 1.5 इंच होगी। फिर हम आ जाएंगे, इसकी लंबाई लेने के बाद चोली की लंबाई लेंगे हम। फिर शोल्डर लाइन आएंगे हम, शोल्डर यहाँ से लेंगे हम, प्लैकेट ओवरलैपिंग और फेसिंग छोड़ के यहाँ तक। शोल्डर का हाफ लेंगे, जैसे मैंने लिख रखा है शोल्डर हाफ। फिर आ जाएंगे आर्म होल पर। जो आर्म होल की हमारी लंबाई है वो है चेस्ट का 4 माइनस 1.5 सेंटीमीटर। फिर आएंगे हम चेस्ट लाइन पर। तो चेस्ट का 4 प्लस 2.5 सेंटीमीटर हम ऐड करेंगे। फिर कमर लाइन पर आएंगे तो कमर का चौथा भाग यानी वेस्ट 4 और प्लस डाट लेने के बाद जो हमारी डाट की लंबाई होगी वो चेस्ट का 6 माइनस 1.5 सेंटीमीटर। कपड़े में हम 1.5 इंच माइनस करेंगे। और जो डाट टू प्लैकेट की जो दूरी होगी वो होगी हमारा चेस्ट का 10। और हम जब शेप देंगे, हम फ्रंट शेप देंगे तो हम 0.25 इंच यानी 0.75 सेंटीमीटर अंदर जाएंगे और फ्रंट शेप का हम दे देंगे। और जो नेक का मेथड है, सूत्र है चेस्ट का 12वां भाग। तो ये जो चेस्ट का 12वां भाग है हम यहाँ से लेंगे यहाँ तक। और ये प्लैकेट का मैंने इसलिए इस तरीके से कटिंग किया है कि जब प्लैकेट हम बनाएंगे ओवरलैपिंग के लिए, फेसिंग और ओवरलैपिंग बनाएंगे तो हमें कोई एडजस्ट करने में गले में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद आ जाएंगे हम बैक पर। तो बैक है, पहले लंबाई लेंगे जितनी हमने फ्रंट की ली है, फिर शोल्डर हाफ लेंगे हम, आर्म होल लेंगे चेस्ट 4, फिर 1.5 सेंटीमीटर माइनस कर देंगे चेस्ट का चौथा भाग। आगे चेस्ट लाइन पर प्लस 2.5 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे हम। फिर बैक साइड में भी हम यही करेंगे, कमर का चौथा भाग प्लस डाट, और डाट की लंबाई उतनी ही होगी चेस्ट का छठा भाग और 1.5 सेंटीमीटर माइनस। कपड़े में हम 1.5 इंच माइनस करेंगे और इसकी जो दूरी है वो चेस्ट का 10 ही होगा। फिर आ जाएंगे हम पफ स्लीव पर। तो जो है हमारा पफ स्लीव चेस्ट का 4 बनाएंगे और गैदरिंग प्लस हम 5 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर गैदरिंग के लिए ऐड की है, लेकिन आप कपड़े में इंच ऐड करना, इंच में कटिंग करो तो, और सेंटीमीटर में कटिंग करना तो सेंटीमीटर में आप। और बॉटम हाफ प्लस 5 सेंटीमीटर गैदरिंग के लिए। और जो हम पहले यहाँ चेस्ट का 12 लेते थे वो नहीं लेंगे, हम यहाँ चेस्ट का 6 लेंगे और यहाँ हम चेस्ट का 6 लेंगे। और इस तरीके से हम गहराई देंगे ताकि ये जो हमारा ये ऐसे करके ज़्यादा उभार है, जब हम यहाँ गैदरिंग या प्लीट डालेंगे तो पफ हमारा फूल जाए, इसीलिए इसको इतनी ही गहराई के साथ देंगे। अब हम देखेंगे कॉलर। तो कॉलर की जो चौड़ाई और लंबाई होगी चेस्ट का 4, और जो ये यहाँ से होगा, ये जो मैंने तिरछा लगा रखा है ये लाइन, ये है नेक का दूसरा भाग। फिर हम इस तरीके से यहाँ जाएंगे थोड़ा सा 2 इंच के आसपास कपड़े में, और इधर को हम आएंगे इस तरीके से तिरछा
हल्का सा, तो यहाँ 2 है तो यहाँ 3.5 के आसपास होगा। फिर इस तरीके से हम तिरछी लाइन खींचेंगे। ये लाइन हम ज़रूर खींचेंगे क्योंकि ये शेप हम जब देंगे तो ये हमें ज़रूर ये टच करती हुई यहाँ इस तरीके से आए गुलाई देते हुए। फिर हम इसको इस तरीके से हम ऐसे करके उभारते हुए इस तरीके से हम पॉइंट बनाएंगे और ऐसे बन जाएगा। ये इसे बेबी कॉलर भी कहते हैं। उम्मीद है कि आप कॉलर बना लेंगे। फिर आ जाएंगे हम नीचे की फ्रॉक की घेर में। जो हमारा फ्रॉक का घेर है वो अर्ज इधर से फोल्ड है, तो अर्ज का हम दूसरा भाग लिया है, तो फोल्ड होने के साथ दूसरा भाग लेंगे हम। ऐसे हमें 2 पार्ट्स चाहिए, एक बैक के लिए और एक फ्रंट के लिए। आपका कपड़ा यदि 90 सेंटीमीटर का है तो मैंने यहाँ लिख रखा है 90/2, तो इसका हाफ लेंगे हम। और खुले में लेंगे तो हम लेंगे सीधे 90 सेंटीमीटर। एक के लिए आगे फ्रंट पार्ट के लिए और बैक पार्ट के लिए भी लेंगे। और इसकी लंबाई हम लेंगे जितनी हमारी फुल लंबाई से चोली की लंबाई 10 इंच हमने माइनस किया है, 10 सेंटीमीटर हमने माइनस किया, उतना जो बचा है हमारा वो हम लेंगे। 16 इंच और 16 सेंटीमीटर के आसपास हम लेंगे। और उसमें ऐड करेंगे हम टर्निंग के लिए 2 इंच या 1.5 इंच। उम्मीद करती हूँ कि आपको ड्राफ्टिंग समझ में आई होगी। आइए अब हम देखते हैं लेआउट। तो ये हो गया हमारा लेआउट। ये दोनों हो गए हमारे फ्रंट और बैक के पार्ट। फ्रंट और बैक के पार्ट हो गए। ये हमारे कॉलर के दोनों पीस हो गए। ये पट्टियां हो गई, ये 2 स्लीव हो गई हमारी। ये यहाँ 2 स्लीव है, कपड़ा फोल्ड में है, फोल्ड है इधर से कपड़ा। और ये हमारी जो पीछे लगाते हैं हम, जो बेल्ट लगाते हैं जिससे हम डोरी भी कहते हैं, जिससे जैसे कि फ्रॉक ढीली है तो उससे बांधकर हम टाइट भी कर सकते हैं। और ये हमारे दोनों पार्ट हो गए, फ्रंट ये बैक का हो गया और ये प्लेकेट वाला फ्रंट का हो गया। इस तरीके से हम निकालेंगे फ्रॉक। लमसम 2 या 2.5 मीटर कपड़े में ये फ्रॉक बनकर तैयार हो जाएगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय।